या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जर्जीत साहब अपने रूम में जाते हैं। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे फ़ोन आता है मेरे घर से। मेरा 6 साल का बच्चा उस वक्त पेट के दर्द और फीवर में, बुखार में मुब्तला। घर से फ़ोन आता है 2 बजे, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जर्जीत साहब की रात की नींद उड़ जाती है। फ़ोन पे राब्ता कायम किया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो आसपास के घर के अगल बगल के थे उनके भी मोबाइल बंद हैं। मजबूरन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम अपने भाई को फ़ोन करो, जल्दी बुलाओ और उसको सरकारी हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाओ। हमारी बीवी और साला लेकर उस बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इंजेक्शन दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब इत्मीनान मिल गया कि बच्चे का बुखार उतर जाता है और उसके पेट में दर्द में आराम मिलता है, डॉक्टर ने कहा कल सुबह छुट्टी कर देंगे, तब जाकर सुकून मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे छोटे से 5, 6, 7 साल के बच्चे के पेट के दर्द की खबर सुनने के बाद हम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, आप जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। तसव्वुर करो कि जहाँ एक छोटे से बच्चे का बुखार, उसका फीवर और उसका पेट का दर्द आप नहीं सुन पाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। क़यामत के दिन का वो मंजर कैसा होगा कि जिस दिन अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा जाएगा लेकिन हम उससे भाग रहे होंगे, अपनी बीवी को अपने सामने देखेंगे लेकिन भाग रहे होंगे। आज उनके कोई काम नहीं आ सकते हैं। इसी को कुरान कहता है यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीही। क़यामत के दिन इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, वो उम्मीही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, वो साहिबतीही व बनीही, अपनी बीवी को देखकर भागेगा और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। ये बताओ, अपने आप इख्तिलाफ खत्म हो जाए और लोग जहन्नम से डरने की फिक्र करने लगे। तसव्वुर करें, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही सुम्मा युंजी। कुरान की इस आयत ने झंझोड़ कर रख दिया है। उस दिन कैसा होगा कि जब इंसान जहन्नम का अज़ाब अपनी आंखों से देखेगा, जो अपने बेटे के फिबर और पेट के दर्द की खबर सुनना भी गवारा नहीं करता है दुनिया में, क़यामत के दिन वो चीख चीख कर कहेगा मुजरिम लौ यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। चीख चीख कर कहेगा अल्लाह मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, तू इसको जहन्नम में डाल दे। मंजर देखिए आप, कितना खतरनाक अज़ाब। इस बच्चे को, इस बेटे को जहन्नम में डाल दे। वो साहिबती, अपनी बीवी को लेकर आएगा, अल्लाह मैं बीवी को फिदिये में दे रहा हूं, इसको जहन्नम में डाल दे। वो अखी ही, अपने भाई को लेकर आएगा, आए अल्लाह दुनिया में मेरा और इसका खून का रिश्ता एक, मेरी माँ एक, मेरा बाप एक, ये मेरा भाई, लेकिन आज तू इसको ले ले। वह फसीलतिही अल्लती तुवी, पूरा खानदान एक तरफ, अल्लाह ये मेरा चचा है, ये मेरा बाबा, ये काका है, ये नाना है, ये दादा है, ये मेरा कबीला, ये मेरा कुंबा है, तू सब ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, लेकिन उसे बचा ले, मुझे तू जन्नत में डाल दे, इन सबको जहन्नम में फेंक दे। कैसे इंसान गवारा करेगा? अपनी औलाद को अपने हाथ से अल्लाह को देगा, ले अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में फेंक दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरे भाई को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरे खानदान को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नजात दे दे, मैं नहीं जाना चाहता। तसव्वुर कीजिए आप, यहाँ बेटा जल रहा है, आग लग जाए घर में, बेटा जल रहा है, बाप किसी भी कीमत पर दरवाजा तोड़ेगा और अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करेगा कि इसी तरह बचा ले, अगर हम जलते हैं जल जाए लेकिन मेरा बेटा बच जाए। दुनिया की आग में अपने आप को छलांग लगा लेते हो अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन क़यामत के दिन जहन्नम की आग कितनी तेज होगी। एक बार देखोगे तो अपने बेटे को
को डालना गवारा कर लोगे, अपने आप को नहीं। अपनी बीवी को, अपने भाई को डालना गवारा कर लोगे, लेकिन अपने आप को नहीं। ये सूरत हाल होगी वहां पर। और ये तसव्वुर हर मजहब के अंदर है। जिंदगी देने वाले ने हमें बताया है कि ये जिंदगी मेरे बताए हुए तरीके पर चलो, क्योंकि ये जिंदगी यहाँ खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगी। उखरवी जिंदगी हम तुम्हें फिर देंगे और फिर तुम्हें जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर डाला जाएगा, फेंका जाएगा। हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए, एक डर हमारे अंदर होना चाहिए। आपको एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। सन 1969 के अंदर, सन 1979 के अंदर, सन 1979 के अंदर, 1979 के अंदर अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। सुनिए, अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। जब वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया, उसका वजन तकरीबन 80 टन था। 80 टन वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया। जिस दुनियावी सिस्टम से वो चल रहा था, उसका कांटेक्ट, उसका कनेक्शन दुनियावी सिस्टम से मुनक़ता हो गया, कट गया। स्काई लैब ने अपना ताल्लुक दुनिया के सिस्टम से खत्म कर लिया। यानी अब दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो स्काई लैब पर कंट्रोल कर सके। 80 टन का वो स्काई लैब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, लोगों, स्काई लैब से कंट्रोल खत्म हो गया है, अब ये जमीन की तरफ आ रहा है और ये दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी वक्त गिर सकता है। लिहाजा अपने आप को खुद बचाओ और अपने आप की हिफाजत करो। गौर कीजिए, स्काई लैब 80 टन का इस दुनिया की तरफ तेजी के साथ गिर रहा है, तेजी के साथ आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया कि स्काई लैब ने अपना ताल्लुक, अपना कंट्रोल खत्म कर दिया। लोग भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर इंसान ये सोच रहा है वो उसी के ऊपर ना गिर जाए। पूरी दुनिया में खलबली मच गई और मस्जिदों में, कनीसाओं में, गिरजाघरों में दुआएं होने लगी कि आए अल्लाह, जो जिसको मानने वाला है, आए अल्लाह इसको हमारे सरों पर ना गिरने दे, हमारे सरों से बचा ले। मैं वो कहाँ गिरा, किस हिस्से में गिरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूं कि जब 80 टन का स्काई लैब कंट्रोल छोड़ देता है तो उसका डर पूरी दुनिया के हर इंसान के अंदर महसूस होता है और इंसान ये सोचने लगता है कि कहीं ये मेरे सर पर ही ना गिर जाए, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। एक छोटे से स्काई लैब जिसका वजन 80 टन है, आप उससे इतना डर रहे हैं कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये दुनिया ने देखा, अपनी आंखों से देखा। जहन्नम का तो एक सांप इतना खतरनाक है कि अगर अल्लाह ताला उसको दुनिया में छोड़ दे तो वो एक फुनकार मार दे ऐसे, फू। जहन्नम का एक सांप अगर दुनिया में भेज दिया जाए और एक बार वो ऐसे कर दे, फू, बस, तो उसके मुंह से निकलने वाली एक फुनकार की वजह से, एक फुनकार से पूरी दुनिया में जितनी भी कच्ची ज़मीन है, खेती है और जहाँ अनाज पैदा होता है, उसके एक फुनकार से फिर पूरी दुनिया के अंदर कभी गल्ला पैदा ना हो, कभी अनाज पैदा ना हो। उसकी एक फुनकार से सारी की सारी ज़मीन जल कर राख हो जाए और फिर अनाज पैदा करने के लायक ना रहे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नम में अगर किसी को एक लम्हे के लिए डाल दिया जाए, एक लम्हा कितना होता है, आंख बंद करो और खोलो, इसका 10वां हिस्सा, अब कितना कम होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक लम्हा, देखिए मैं आंख बंद करके खोल रहा हूँ, पता नहीं क्या है, सुनिए, एक लम्हा ऐसे, बस आंख बंद कर रहा हूँ, खोल दिया, ये क्या हुआ, एक लम्हा। इसका भी 10वां हिस्सा आप करिए तो कितनी देर होगी। इतनी देर के लिए आंख बंद की और खोल दी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका भी 10वां हिस्सा, 10 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा, इतनी देर के लिए किसी को जहन्नम में डालकर निकाल दिया जाए
और अल्लाह के नबी फरमाते इस आदमी को अगर मदीने में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो इतनी देर के लिए जहन्नम में जलकर आने वाला आदमी बाहर की तरफ जब सांस लेगा, ऐसे बाहर की तरफ जब सांस लेगा तो उसकी सांस की गर्मी से पूरा मदीना जलकर राख हो जाए। इससे आज कौन डर रहा है? एक स्काई लैब की फिक्र तो इतनी ज्यादा है। हम दौड़ रहे हैं बस दुनिया की तरफ, मिले ये दुनिया, दौड़ रहे हैं हम, पैसा पैसा हाय पैसा, जिस तरीके से भी आए पैसा। इस दुनिया ने हमें मेरे भाइयों कुत्ता जैसा इंसान बना दिया, कुत्ता बना दिया है। एक बैल पड़ा हुआ है मरा हुआ, गांव में आपके एक बैल मर गया, मरे हुए बैल का गोश्त खाने के लिए कुत्ता आ गया। कुत्ता उस बैल को नोच रहा है, खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरा कुत्ता सूंघता है, वो भी आ जाता है। मरे हुए बैल को खाने के लिए जब ये कुत्ता आता है तो पहला कुत्ता भौंक भौंक कर, आंखें दिखा दिखा कर दूसरे कुत्ते को भगा रहा है, यहां तक कि उसको भगा देता है। ये कुत्ता कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह है कि बर्बाद होता हो जाए लेकिन हम दूसरे को नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे और आपके अंदर आ गई है। लॉटरी में 3-5 लाख जीत गए, अब दूसरे को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे। IPL में दूसरे को कंगाल कर दिया, हमारे पैसा आ गया जुआ जीतकर, हम खाएंगे, किसी को नहीं। हराम खाओगे औलादें जूते मारेंगी तुम्हें। बाद में आओगे मौलाना के पास, मौलाना साहब मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती है। मौलाना साहब दुआ बताएंगे, दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि हराम माल खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। माफ कीजिए, लाख तहज्जुद की नमाज पढ़िए। रमजान का महीना शुरू होने वाला 3 अप्रैल 2 अप्रैल से रोजा रखते रहिए, लेकिन सूद ब्याज सट्टा दड़ा, अगर ये सारी की सारी कमाई अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी नमाज कबूल नहीं। क्लियर कह रहा हूं, नमाज कबूल नहीं। मौलाना साहब आप कैसे कह सकते हो? कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि मौलाना साहब अगर इस कुर्ते को या शेरवानी को मैं पेशाब से धोऊं तो क्या पाक हो जाएगी? तो पेशाब से धोने के बाद क्या कोई पंजाबी पाक होगा? नहीं होगा। शेरवानी को हम पेशाब से धोएं तो पाक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप इबादत कर रहे हैं और माल हराम का खा रहे हैं, कमाई हराम की है, तो ये नमाज ये रोजा कैसे कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता है, नहीं। जैसे वो कुत्ता आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि दूसरा कुत्ता हमारे मरे हुए बैल को खाने आए, गोश्त बर्बाद होता हो जाए, लेकिन कुत्ते को मंजूर नहीं कि दूसरा कुत्ता खाए। ये सिफत आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, बल्कि हमें दूसरों के माल को लूटने की फिक्र होती है। आज से 20 साल पहले नॉर्थ यूपी में उत्तर प्रदेश नॉर्थ यूपी में एक पूर्वी इलाका है, मशरिकी इलाका, उस इलाके के अंदर एक सैलाब आता है। सैलाब जानते हैं ना, बाढ़। एक सैलाब आता है पानी का, बड़ा खतरनाक सैलाब, बड़ी खतरनाक बाढ़। दरख्त बह गए, झोपड़ियां बह गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, बैल बह गए, गाय बह गई, भेड़ बकरियां मर गए। इतना खतरनाक सैलाब था। जब सैलाब थोड़ी देर के लिए बंद होता है तो कुछ लोग उस गांव का हाल देखने के लिए आते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है, लाशें तैर रही हैं, जानवर मरे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग पानी के उस तरफ अपना माल बचाने में कामयाब हैं और एक तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि वो इस तरफ नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों ने उन लोगों को उधर बैठा हुआ देखा, लेकिन वो पानी के इस तरफ नहीं आ सकते हैं। इसी बीच कुछ लोगों की नज़र पानी में डूबे हुए एक पेड़ के ऊपर पड़ती है, जो आधे से ज़्यादा पेड़ डूबा हुआ है। एक पेड़ आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है और उसकी एक डाल के ऊपर
एक आदमी बैठा हुआ है और उसी डाल के ऊपर एक जहरीला सांप भी बैठा हुआ है। आओ मैं आपको बताऊं, एक ही डाल है और उस डाल के ऊपर आदमी बैठा है और उसी डाल के ऊपर सांप भी बैठा हुआ है। इंसान सांप का दुश्मन और सांप इंसान का दुश्मन। अभी यहां सांप निकल आया, फौरन मार देंगे, लेकिन सैलाब का खौफ इतना ज्यादा है कि ना आदमी सांप को मार रहा है और ना सांप आदमी को डस रहा है। सांप ने भी अपनी आंखों से देखा है सैलाब का मंजर, वो भी जानता है कि अगर थोड़ी सी भी डाल हिल गई तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे पानी है, बह जाऊंगा, मर जाऊंगा। सांप इंसान को नहीं काट रहा है और इंसान सांप को नहीं मार रहा है। अगर थोड़ी भी डाली हिल गई, अगर हम नीचे गिरे तो हम भी नहीं बचेंगे। जहां सैलाब का दर्दनाक और खौफनाक मंजर इतना खतरनाक कि इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं डस रहा है, लेकिन यहां कुछ ऐसे कमीने इंसान मौजूद हैं जो उस तरफ कश्ती लेकर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम उसकी हिफाजत करते हैं और तुम्हारे माल की रक्षा करेंगे। जब पानी थोड़ा कम हो जाए और जब तुम लोग बाहर निकलो और हमारे पास आना, हम तुम्हारे माल, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी ये चीज़ें हम तुम्हें वापस कर देंगे। ऐसे माहौल पर, ऐसे मौके पर उन लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करके अपना माल इनको दे दिया कि लो ये मेरी गृहस्थी का माल है, ये हमारे कुछ कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों के कुछ खिलौने बचे हैं, ये हमारी बीवी का थोड़ा सा जेवर बचा है, इसको हिफाजत से रखना। जब पानी कुछ कम होगा और हम बाहर निकलेंगे तो हमारे हवाले कर देना। हमारी बस्ती तो डूब गई, हम जहां अल्लाह जगह देगा हम वहां चले जाएंगे। और ये लोग माल लेकर जब वापस आए तो सब रफू चक्कर हो गए, भाग गए। मेरे भाइयों, आज इंसान का हाल ये हो चुका है कि ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने दूसरों की मजबूरी का भी फायदा नहीं, मजबूरी भी नहीं देखी और उनका भी माल लूट के भाग गए, फरार हो गए। जहां इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की लालच जब इस हद तक बढ़ जाए तो यकीन मानिए फिर अल्लाह की इबादत होना मुश्किल है और यकीन मानिए फिर जिंदगी को आप सही उसूलों पर नहीं गुजार सकते हैं। ताउन भी होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, दुनिया परस्ती जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह की इबादत हम नहीं कर पाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत उतनी ही रखे जितनी जायज़ हो और दुनिया के अंदर मर मिटना और दुनिया में गर्क होने से हमें बचा ले। और अल्लाह, जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे हमें ज़िंदा रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद आपसे गुजारिश है कि मदरसे का ताउन आप करना चाहें तो करें।